हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में इंडेफिनेट इंटीग्रेशंस का बेसिक से प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब थ्योरी पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये सब जितना भी प्रॉब्लम है मिला जुला के 50-60 प्रॉब्लम है। ठीक है, इनको करने के बाद हम फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज 7.1 है, 7.1 से लेकर के 7.7 तक का। ठीक है, चलिए आज हम छोटा छोटा प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और सब्स्टिट्यूशन का इसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, जो हम आपको पीछे पढ़ाएं और छोटा छोटा क्वेश्चन है, इससे क्या होगा, आपका सब्स्टिट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है x³ बाय x का पावर 4 + 1 इंटू dx। तो सबसे पहले देखिए, रूट के अंदर में यदि कोई एक्सप्रेशन आपको दिखे, ठीक है, और उसका डिग्री यदि बहुत बड़ा बड़ा रहता है, तो आपको यहाँ पर दो तीन चीज़ सोचना है। दो चीज़ ऐसे सोचना ही चाहिए आपको। आप पहले ये देखिए, जो रूट के अंदर में एक्सप्रेशन है क्या उसी का डीसी ऊपर है। सबसे पहले आपको ये सोचना है। ठीक है, जो रूट के अंदर में एक्सप्रेशन है क्या उसी का डीसी ऊपर है। ठीक है, ये पहली बार में हम सोच लेंगे। और दूसरी बार में जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ और दिख गया है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पावर क्या है 3 है और यहाँ रहता क्या x के पावर में ऐसे रहता, तो पहले हम क्या करते, एक बार डीसी देखते और सेकेंड बार में क्या करते, हम ये वाला फॉर्मूला लगाने का प्रयास करते। देखते x² माइनस a² का स्क्वायर रूट x² प्लस a² का स्क्वायर रूट। ठीक है, इस पर आ रहा है क्या a² माइनस x² का जो स्क्वायर रूट है, इस पर आ रहा है क्या। ठीक है, ये सब पर हम सोचते हैं। यहाँ देखिए इसका डीसी ऊपर नहीं है, इसका क्या डीसी आ जाएगा 8 × x का पावर 7। तो हम ऐसे सोचेंगे x³ बाय x का पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ दिख रहा है जो रूट के अंदर में एक्सप्रेशन है उसी का यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है ना आपको। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला एक बार लगा करके देखेंगे। और जैसे मान लीजिए यहाँ x का पावर 4 का यहाँ पर हम क्या किए, होल स्क्वायर लिखें, जिसके पावर में आपने 2 किया है। ठीक है, एक बार आप उसको t डाल के देखो। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगा क्वेश्चन बनाने का। जैसे यहाँ पर x का पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर x³ है, तो इसको क्या करेंगे, हम एक बार t डाल के देखेंगे। और सबसे पहले आप ऐसे सोचिए, यदि उस पर नहीं आ पाया, जैसे इस पर ये नहीं है, इसका डीसी क्या आ जाएगा 8 × x का पावर 7, जो कि ऊपर में नहीं है। ठीक है, समझ में आएगा। इस फॉर्म का जो एक्सप्रेशन है आपको यदि दिखेगा, या ऐसे भी दिखे तो f' बाय f(x), पहले आप ऐसे देखिए, यदि इस पर नहीं आया तो 1/x² प्लस a² 1/a² माइनस x² 1/x² माइनस a²। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सोचेंगे। जैसे मान लीजिए अब इसमें रूट नहीं रहता, ऐसे क्वेश्चन रहता है ये x³ बाय x का पावर 8 + 1 इंटू dx। ठीक है ना, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना रहता, तो हम इसको इंटीग्रेट कैसे करते, पहले क्या करते, इसका डीसी देखते ऊपर है क्या 8 × x का पावर 7, इसका डीसी ऊपर नहीं है। ठीक है, तो क्या करने के लिए सोचते, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, ये जो आपको 9 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स बताएं, उसमें से 6 फॉर्मूला आपको अलग से बताया गया है। ठीक है, उस पर आप सोचिए। उस पर तो ये नहीं आ रहा है, यदि उस पर आ जाएगा तो उस पर बना लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं लगेगा, सब्स्टिट्यूशन तो लगेगा ही। ऐसा भी नहीं रहेगा क्वेश्चन कि आप सोच नहीं पाएंगे उसके ऊपर, बट आपको फॉर्मूला पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और जो सा रिजल्ट हम आपको बताएं, ठीक है, वो सब आपका पूरा याद रहना चाहिए। ठीक है, पूरी याद रहना चाहिए, तब जाकर के आप क्या करेंगे, सोच पाएंगे कहाँ कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगाना है। नहीं तो टीचर हर एक क्वेश्चन बना देंगे और उसी क्वेश्चन के ऊपर आप सोच भी पाएंगे और क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगेगा, आप सोच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, जो जितना भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, तमाम क्वेश्चन जितना रिजल्ट हम लिखाएं पहले उस पर यदि रहेगा तो हम वैसा ही सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए सोचेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में कौन सा रिजल्ट हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है, एक बार पहला मेरा कर्तव्य ये है
इसका डीसी चेक करना है मेरे को कि इसका डीसी कहीं न्यूमरेटर में तो नहीं मिल रहा है। देखिए x का पावर 4 + 1 है, इसका क्या आ जाएगा 4x³। अच्छा हाँ, x³ मिल गया। कांस्टेंट को बैलेंस करना कितना आसान है ये बात आप जान रहे हैं, ठीक है। सो क्या कीजिए, या तो आप यहाँ पर x के पावर 4 + 1 को t डाल दीजिए, पूरे एक्सप्रेशन को ही f(x) को ही आप t डालिए। याद है हम आपको बताए थे, यदि आपको कभी जिंदगी के अंदर में f'(f(x) दिखे तो आप डायरेक्ट इसको 2√f(x + c भी बोल सकते हैं, इसका इंटीग्रल, ठीक है। या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, f(x) को ही t डाल सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ सब्स्टिट्यूशन से भी सीखना है, दोनों मेथड हम यहाँ बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को ही t डाल देते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ मेरे को d चाहिए, तो ये हो जाएगा क्या, x का पावर 4 + 1 = dt, ये आ जाएगा 4x³ dx = क्या dt, तो ये हो जाएगा x³ dx = 1/4 dt। इक्वेशन 1 में ये इंटीग्रल है, इसीलिए इसको क्या कर लेते हैं हम i मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए x³ dx, आप यहां से डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, इतना ज्यादा इंटीग्रेशन हम आपको बता दें। dx यदि आप नहीं भी निकालते हैं तो x, अरे ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा ना न्यूमरेटर में, तो x³ × dx की जगह क्या रखेंगे 1/4 dt, ठीक है। इसके जगह रख दीजिए 1/4 dt, और इसके जगह क्या रखेंगे, इसके जगह पर रख देंगे क्या t, ठीक है। सो 1/4 बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या dt/√t, और इसका क्या हो जाएगा 2 × √t। याद है ना, बताए थे 1/√x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 2√x + c, तो वैसा ही यहाँ पर हो जाएगा। अब t का वैल्यू, अच्छा इसको इसे कैंसिल कर लीजिए और t का वैल्यू रख लीजिए x का पावर 4 + 1 + c। इसका मेथड 2 देखिए, इसका देखिए मेथड 2 क्या हो जाएगा, i मान लीजिए इसको क्या है x³ × dx बाय x का पावर 4 + 1 का स्क्वायर रूट। इसका डीसी कितना आया 4x³, ठीक है। ऊपर देखिए केवल x³ है, तो हम क्या कर लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर में, x का पावर 4 + 1 × dx, और 1/4 अपने मन से दिए हैं, तो 1/4 से नहीं, 4 ऊपर में अपने मन से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड लगा देंगे एक्सप्रेशन में, और आप यहाँ देखिए f'(x)/√f(x), हम आपको बताए थे जो एक्सप्रेशन रूट के अंदर में रहता है, ठीक है, उसी का डेरिवेटिव यदि न्यूमरेटर में दिखे तो क्या हो जाएगा 2 × √f(x + c, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसी का डीसी ऊपर है, तो 1/4 × 2 × √f(x), f(x) की जगह पर x का पावर 4 + 1 है ना, ये कट जाएगा, तो 1/2 × x का पावर 4 + 1 का स्क्वायर रूट + c, ठीक है। चलिए इसका मेथड 3 भी देख ही लेते हैं, ठीक है। मेथड 3 से देखिए कैसे बनाएंगे, ये समझ में आया ना, जो रूट के अंदर में एक्सप्रेशन है उसी का डीसी यदि न्यूमरेटर में आता है 2 × √f(x + c लिखते हैं उसका आंसर। इसका देखिए तीसरा मेथड, मेथड 3 देखिए क्या है, x³ × dx है, यहाँ x का पावर 4 + 1। हम आपको बताए थे इंटीग्रेंड में यदि आपको, ठीक है, रूट वाले फंक्शन, यदि स्क्वायर रूट वाले फंक्शन या nth रूट ऑफ f(x) वाले फंक्शन यदि इन्वॉल्व रहता है तो f(x) = t का पावर n डाल देते हैं। तो यहाँ f(x) की जगह देखिए क्या है x का पावर 4 + 1, सो क्या करेंगे हम पुट कर लेंगे x का पावर 4 + 1 = t², चूंकि स्क्वायर रूट है यहाँ 2 होता है नहीं कुछ रहने पर, है ना, तो t² डाल देंगे। अब चलिए दोनों तरफ d ले लेते हैं, d ऑफ x का पावर 4 + 1 = क्या आ जाएगा dt², तो ये हो जाएगा क्या 4 × x³ × dx = 2t dt, ठीक है। x³ × dx = क्या हो जाएगा 1/2 t dt, ओके। अब चलिए इसके जगह पर क्या कर लेते हैं, ये पूरे एक्सप्रेशन को रख लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 1/2 t dt/t² का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो
तो बचेगा t बाई टी इंटू डी टी, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी ही ना, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू डी टी, और इसका हो जाएगा क्या t प्लस सी। अब यहाँ से t निकालिएगा, t कैसे निकालिएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू दिया x का पावर 4 + 1, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा x का पावर 4 + 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा क्या 1/2 इंटू एक्स का पावर 4 + 1 प्लस सी। मतलब ये देखिए तीनों ही मेथड से, ठीक है, इसका आंसर क्या आया, वही आया। अब आपका नॉलेज काफ़ी अप हो चुका है, ठीक है ना, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में। समझ में आया क्या। सो आप कुछ भी किसी भी टाइप का यदि हम प्रॉब्लम लगाएंगे, यदि आप पीछे का पूरी लेक्चर को कंप्लीटली देखें तो आपको समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, x के पावर में 5 इंटू डी एक्स बाय एक्स के पावर में 12 + 1 ये है। अब देखिए इसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर हम कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। क्या मेरे को x का पावर 12 + 1 को t डाल देना चाहिए, है ना। यहाँ पर सोचना है, ऐसे सोचना ही है, अभी बनाना थोड़े है, बाद में बनाएंगे। और क्या, पहले आप सोचिए x का पावर 12 + 1 को t पुट कर लेना चाहिए, या x का पावर 12 + 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर मेरे को पुट कर लेना चाहिए, ठीक है। सोचने के लिए बोल रहे हैं आपको। और उसके बाद फिर या तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, x के पावर 12 को, ठीक है ना, किसी नंबर के होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। देखते हैं, ठीक है, क्या हम किसी नंबर के होल स्क्वायर के टर्म में इसको लिख सकते हैं, या इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, या इतना इक्वल्स टू टी स्क्वायर डाल दें तो बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए सोचते हैं, इतना इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है इतना इक्वल्स टू टी हम तब डालते हैं जब एफ डैश ऑफ एक्स बाय रूट अंडर एफ ऑफ एक्स रहता है, तो हम क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी डालते हैं। ओके, समझ में आया क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी हम तब डालते हैं। क्लियर है, हाँ। लेकिन जब आप x का पावर 12 + 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 इंटू एक्स का पावर 11, ठीक है, x का पावर 11 आ जाएगा, यही तो आएगा। अब आप देख लीजिए इसका डीसी ऊपर नहीं है, मतलब ये जो मेरा सोचना है ना यहाँ पर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, मतलब ऐसे हम नहीं बढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं इसको, x के पावर 12 को क्या लिख करके, x का पावर 6 का होल स्क्वायर कर करके, ठीक ना, और इसको t डालते हैं, x के पावर 6 को क्या कर लेते हैं t डाल। सोचने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, बता चुके हैं पहले क्वेश्चन। अब इसको t डालेंगे, दोनों तरफ d ले लेते हैं, और ये देखिए कितना आ जाएगा 6 इंटू एक्स का पावर 5 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। देखिए इतना न्यूमरेटर में है, 6 को इधर भेज दीजिए, क्या समझ में आया आपको, यहां पर समझ में आया क्या। अब देखिए x का पावर 5 इंटू डी एक्स को 1/t इंटू डी टी डाल देंगे, और जहां पर x का पावर 6 है उसके जगह क्या करेंगे हम t डाल देंगे। तो मेरे को यहाँ पर ये वाला सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहिए, पूरे एक्सप्रेशन को t डालना चाहिए, या किसी मतलब x के पावर किसी का होल स्क्वायर कर लेना चाहिए, x के पावर किसी नंबर का होल स्क्वायर कर लेना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो चलिए अब कर लेते हैं। आइडिया आया कि नहीं आया, आइडिया तो आ गया होगा आपको। अब चलो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको आई मान लेते हैं, ये इसको लिख देते हैं x का पावर 6 का होल स्क्वायर प्लस 1। मतलब ये वाला कंसेप्ट हम लगाने का प्रयास की और नहीं लग पाया, ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे हम ये वाला कंसेप्ट होल स्क्वायर वाला लगा लिए। चूंकि इसके अलावा, ठीक है, रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब तक डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा तब तक आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यदि सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा तो। समझ में आया क्या। सो ये बात आप पक्का याद रखिएगा।
अब चलिए यहाँ पुट कर लेते हैं, किसको पुट कर लेंगे, अब काश इसके जगह पर देखिए फॉर्मूला जो भी रटे हैं, x का यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ x है, ये बात आपको मालूम चल रहा है ना। तो यहाँ देखिए जिसका होल स्क्वायर वो यहाँ नहीं है, ठीक है। इसके चलते हम क्या कर लेते हैं, x का पावर c को देखिए, x का पावर 6 को t डाल देते हैं। अब जब ये t डाल देंगे इसको देखिए dt स्क्वायर हो जाएगा, हाँ है ना, अरे t स्क्वायर। अब यहाँ dt लाना तो आम बात है, dx में को dt की टर्म आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, अब दोनों तरफ यदि हम d ले लेंगे, अब देख लीजिए आप, ये क्या आ जाएगा 6 इंटू एक्स का पावर 5 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या dt। देखिए dx क्या हो गया, dt के टर्म में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। और ये हो जाएगा क्या, x का पावर 5 इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/6 इंटू dt। अब क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में x की जगह पर रख देंगे क्या, x का पावर 6 की जगह पर रखेंगे t, और इसके जगह पर क्या रखेंगे, x का पावर 5 इंटू डी एक्स की जगह पर 1/6 इंटू dt, ठीक है ना। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या 1/6 इंटू dt। देखिए समझ में आया क्या, देखिए यदि हम इसको t डालेंगे तो ये dt आ जाता है यहाँ पर, जैसे यहाँ x का स्क्वायर है तो यहाँ dx है, उसी प्रकार से यदि हम इसको t डालेंगे तो ये dt के टर्म में आ जाएगा। सो हम यहाँ पर देखिए कर करके दिखा दिए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। अब 1/6 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो 1/6 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, हम 1/6 को बाहर निकाल लेते हैं। 1/6 जब बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1। अब आपको महसूस हुआ क्या, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब यहाँ जो है वही यहाँ है, तो इसका क्या आ जाएगा log mod t प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। अब t का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाँ t का वैल्यू तो x का पावर 6 है, रख देते हैं x का पावर 6 प्लस यहाँ हो जाएगा x का पावर 12 प्लस 1 प्लस c। इसी का देखिए सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या होगा, i इक्वल्स टू क्या है दिया हुआ, x का पावर 5 इंटू डी एक्स बाय एक्स का पावर 12 प्लस 1 इंटू डी एक्स का स्क्वायर रूट। एक चीज़ और यहाँ से आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में, देखिए आइडिया क्या आ रहा है कि यदि आपको इसका डीसी ऊपर नहीं मिले और ऊपर यदि कोई नंबर, यदि जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार का एक्सप्रेशन कुछ मल्टीप्लिकेशन में dx के मल्टीप्लिकेशन में कुछ है, ठीक है ना, तो इसको क्या कीजिए आप परफेक्ट डिफरेंशियल बनाने का प्रयास कर लीजिए। परफेक्ट डिफरेंशियल में इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे d के अंदर में, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा क्या, x का पावर 6/6, और ये देखिए x का पावर क्या है 12 प्लस 1, और 1/6 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 इंटू देखिए dx का पावर 6 बाय x का पावर 12 को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 6 का स्क्वायर प्लस 1। अब आपको यहाँ ऐसे देखना है, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, नहीं a का स्क्वायर रहता है तो इसका होता है log mod x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। यहाँ देखिए यहाँ जो है वही यहाँ है, तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, मतलब यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ जो है वो यहाँ है, स्क्वायर को अभी नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ x है, x का स्क्वायर है तो यहाँ x है ना। यहाँ देखिए x का पावर 6 का स्क्वायर है तो यहाँ क्या है, x का पावर 6 है। या तो x का पावर 6 को अभी कुछ क्षण के लिए t डाल दीजिए, लेकिन अब हम t नहीं डालेंगे, जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, जो यहाँ वही यहाँ, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/6 इंटू लॉग, ठीक है, लॉग मॉड x, x की जगह क्या है, x का पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x के पावर 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस c। देखिए कितना कम स्पेस में इसका आंसर आ गया, ठीक है। मतलब हम क्या किए, परफेक्ट डिफरेंशियल में लिखे, आइडिया आ गया मेरे को, यहाँ x है तो यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ देखो x का पावर 6 है तो यहाँ x का पावर 6 का स्क्वायर है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लगा लिए, लॉग x, x की जगह पे x का पावर 6 है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x का पावर 6 का स्क्वायर प्लस 1, यानी तो आप इसके जगह पर t डाल सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं, x की जगह पर t डालेंगे, x का पावर 6 की जगह पर t डालेंगे तो आ जाएगा क्या, dt t स्क्वायर प्लस 1, तभी वही लगेगा। t की जगह पर आपको रखना है x का पावर, t की जगह पर आपको रखना है x का पावर 6, ठीक है ना। इसका देखिए मेथड 3, तीसरा तरीका से इसको हम कैसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तीसरा तरीका इसका क्या होगा, x का पावर 5 इंटू डी एक्स बाय एक्स का पावर 12 प्लस 1 का स्क्वायर रूट है। यदि रूट वाले फंक्शन कहीं भी यदि आपको दिख जाता है तो आप क्या करते हैं, क्या करते हैं आप पहले मेरे को ये बता सकते हैं क्या, आप ये करते हैं, ठीक है ना, जो रूट के अंदर में एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है उतना इक्वल्स टू टी स्क्वायर डाल देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का पावर 12 प्लस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। चलिए दोनों तरफ d ले लेते हैं, तो 11 इंटू एक्स का पावर कितना आ जाएगा, नहीं 12 इंटू एक्स का पावर 11 इक्वल्स टू 2t dt आ जाएगा, है ना। अब चलिए dx, अच्छा इंटू dx भी ना, इंटू आ जाएगा क्या, dx इक्वल्स टू 2t dt। क्लियर है, 2t dt। हाँ, अब यहां से dx निकाल लीजिए, dx निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 बाय, अच्छा आ जाएगा क्या, इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा t dt बाय x का पावर 11। अरे ये आपको दिखा गया, dx का वैल्यू निकाल ली, चूंकि अब यहाँ x का पावर 5 इसमें नहीं था तो हम क्या करते, कुछ नहीं कर पा रहे थे। चलो अब इसमें रखते हैं इक्वेशन 1 में, क्या हो जाएगा इसमें जब रखेंगे तो x का पावर 5 इंटू, अच्छा dx की जगह पर मेरे को रखना है ना, dx की जगह पर, तो यहाँ x का पावर 5 है, dx की जगह पर रखना पड़ेगा क्या, t इंटू डी टी बाय एक्स का पावर 11, और यहाँ 6 भी है, ठीक है ना। और 1/6 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, ज़्यादा मजा आएगा। और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसको आप माने टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखिए ये टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी बनेगा और ये कट जाएगा, और इससे आप इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, इससे जब आप इसको कैंसिल करेंगे देखिए क्या बचेगा, 1/x का पावर 6 बचेगा। आप देख लीजिए dt, लेकिन अभी भी ये फंक्शन इंटीग्रेबल फॉर्म पर नहीं आया है, ये x का फंक्शन है और ये t है। जब तक पूरे को t के टर्म में हम नहीं लिख लेंगे तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अभी इसको मेरे को फॉर्म पर बिठाना है, x को क्या करना है, मेरे को t के टर्म में लिखना है, ठीक है। यहां देखिए x का पावर 12 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x का पावर 12 प्लस 1 इक्वल्स टू दिया हुआ है क्या, टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, x का पावर 12 प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ टी स्क्वायर है तो यहाँ से x का पावर 12 इक्वल्स टू क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से क्या करेंगे, इसको x का पावर 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1 कर लेते हैं, और यहाँ से x का पावर 6 का वैल्यू निकाल लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। ये हो गया। अब चलो, अब यहाँ पर 1/6 हो जाएगा, और यहाँ dt बाय कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1, और इसका फॉर्मूला आप आराम से लगा सकते हैं, 1/6 इंटू, अच्छा इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड, ठीक है, क्या आ जाएगा, टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब देखिए रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1 क्या है, x का पावर 6 है, ठीक है ना। मतलब यहां से हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, t का वैल्यू क्या आएगा, t का वैल्यू क्या आएगा, t आ जाएगा, इसको उठा करके जब आप इस साइड करेंगे t का वैल्यू आ जाएगा क्या, x का पावर 12 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, और देखिए टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, देख लीजिए यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट है, x का पावर 6 आ गया ना आंसर, देख लीजिए x का पावर 6, और ये आ जाएगा x का पावर 12 भी, ये हो गया ना, प्लस 1 प्लस सी।
आप ऐसे भी बना सकते हैं मेथड 3 कर करके, ठीक है, जो हम आपको बताएं। यदि रूट के रूट मतलब nth रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स यदि इंटीग्रेंट के अंदर में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उतना इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी का पावर n भी डाल सकते हैं, तब भी बना सकते हैं। बट ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो गया, लेकिन मेरा काम है बना देना हर टाइप से, ठीक है, क्योंकि हर थ्योरी हम आपको हर टाइप का खत्म कर दिए हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन मतलब आता है अच्छे से एग्जाम में, ठीक है, वो तमाम कंसेप्ट हम आपको पढ़ा दिए हैं। आईआईटी एडवांस के लिए कुछ कुछ कंसेप्ट बचा, मतलब कुछ कंसेप्ट 10% बच गया है, ठीक है, जिनको हम इसमें नहीं पढ़ा है वो एडवांस के लेक्चर जब बनाएंगे तो उसमें बता देंगे वो सब क्वेश्चन। क्लियर है? यहाँ कैसे कैसे हम किए, इतना इक्वल्स टू टी स्क्वायर डाल दिए, फिर दोनों तरफ डी ले लिए, ठीक है, डी लेने के बाद डीएक्स का वैल्यू निकाल लिए और डीएक्स का वैल्यू डीएक्स के जगह पर रख दिए। आ गया टी इंटू डी टी बाय 6 इंटू एक्स का पावर 11, और फिर ये क्या हो गया, कैंसिल उनसिल होते होते 1 बाय एक्स का पावर 6 इंटू डी टी 1 बाय 6 कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया। अब एक्स का पावर 6 का वैल्यू मेरे को चाहिए, कैसे निकलेगा, इसको उठा के इस साइड कर लेंगे, एक्स का पावर 12 को लिखेंगे एक्स का पावर 6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स का पावर 6 का वैल्यू हम निकाल करके क्या किए, यहाँ पर रख लिए एक्स के पावर 6 की जगह, फिर यहाँ फॉर्मूला लगा लिए, और फिर देखिए फॉर्मूला में क्या आया, टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1, रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू देखिए एक्स का पावर 6 है, हाँ है ना, तो इसके जगह एक्स का पावर 6 लिख लिए। टी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये इधर से स्क्वायर उठा करके इस साइड रखेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए सब में आंसर क्या है, सेम टू सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है x माइनस 3 माइनस एक्स क्यूब, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। अब इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपके सामने आ जाए, थोड़ा सा बच्चा तो हिल जाता है, ठीक है ना, क्वेश्चन देख करके ये कैसे इंटीग्रेट होगा। थोड़ा सा हम फॉर्म बता देते हैं, उसके बाद देखिएगा इंटीग्रल फॉर्म पर ये आ जाएगा। तो रूट से अलग अलग कर लेते हैं। अभी यहाँ कोई आइडिया नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन को बनाना कैसे है, तो ये इसको लिख लेते हैं रूट अंडर एक्स और 3 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 1/2 इंटू डी एक्स। क्वेश्चन देखते ही, ठीक है ना, आपके दिमाग में एक चीज चमकना चाहिए, ठीक है, नीचे वाला का डीसी ऊपर है क्या, या नीचे वाले को होल स्क्वायर के किसी न किसी नंबर के होल स्क्वायर के टर्म में मेरे को लिखना है। इसका डीसी देखिए कितना आ जाएगा, इसका कांस्टेंट का 0, इसका आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ऊपर नहीं है, ठीक है ना, ऊपर नहीं है। तो इसको कैसे बनाना चाहिए मेरे को, ऊपर नहीं है तो क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर बना लेंगे इसको पहले। कैसे, 3 माइनस एक्स का पावर 3/2 का, देख लीजिए ऐसे ही होल स्क्वायर बनेगा ना। यहां होल स्क्वायर क्यों बनाए, चूंकि इसका डीसी ऊपर नहीं है तो होल स्क्वायर वाला मेथड नहीं चलेगा, चूंकि रूट के अंदर में 1/रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है, इसके अलावा नहीं जानते यार। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इतना इक्वल्स टू टी स्क्वायर डाल के बना सकते हैं इसको। इतना ही आइडिया है ना, टी स्क्वायर डाल के बना लेंगे, वो भी एक आइडिया हो गया आपको। मेथड 2 हो गया, परफेक्ट डिफरेंशियल में लिख करके इसको बना सकते हैं, ठीक है, वो भी एक मेथड हो गया। आप 3 मेथड से इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, अब चलिए, अब मेरे को क्या करना चाहिए, इसको टी डाल देना है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तभी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। x का पावर 3/2 को क्या करेंगे हम, t डाल देंगे। अब दोनों तरफ d ले लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3/2, और इसमें से पावर एक कम कीजिएगा तो x का पावर 1/2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी।
एक्स का पावर 1/2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 2/3 इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू डी टी बाय हो जाएगा 3 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 2/3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या डी टी, और इसको देखिए √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, है ना। इसको √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं लाइट को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, बहुत कम दिखाई पड़ रहा है रोशनी। अब सही है। ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या हो जाएगा, ये क्या आपको मालूम है ये फॉर्मूला dx/x² माइनस ए स्क्वायर का, नहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t/√3 प्लस सी। t के जगह पर क्या रखेंगे हम, t के जगह पर रखेंगे, और t किसको माने, x का पावर 3/2 को, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, x का पावर 3/2 बाय √3 प्लस सी। ठीक है ना, ये हो गया इसका आंसर। आप मेथड 2 से इसको कैसे बनाएंगे, मेथड 2 आपको समझ में आ रहा है ना। मेथड 2 से परफेक्ट डिफरेंशियल में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो इतना नहीं करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना परफेक्ट डिफरेंशियल के ऊपर हम क्यों ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, काफ़ी आसान हो जाता है क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के बढ़ जाते हैं, क्योंकि इतना तो मेरे को बार बार करना ही पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, नहीं इतना, है ना, मतलब यहां से बढ़ जाते हैं। मेथड 2 के लिए इसको हम एक माने हैं, ए माने हैं। परफेक्ट डिफरेंशियल में जब आप लिखिएगा तो इसको अंदर डालिए और इंटीग्रेट कर लीजिए डी के अंदर में। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 2/3 और x के पावर में 3/2। x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन यही होता है ना, x का पावर मतलब 2/3 इंटू एक्स का पावर 3/2, और ये देखिए क्या है 3 माइनस x³ का स्क्वायर रूट। 2/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा d ऑफ ये, और यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ x के पावर में 3/2 का होल स्क्वायर। एक बार में फॉर्मूला पढ़ा गया। यहाँ देखिए जो है उसी का स्क्वायर है, देखिए यहाँ d, ऐसे सोचिए dx, x इसको मान लिए x का पावर 3/2 को, यहाँ देखिए क्या दिख रहा है dx/√a² माइनस x² का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x/a, 2/3 साइन इनवर्स x के जगह पर x के पावर में 3/2, a के जगह पर √3 प्लस सी। इतना नहीं करना पड़ा मेरे को, है ना। देखिए कितना कम, 1 2 3, और यहाँ से यहाँ तक लाने में जो मतलब अपना एनर्जी लगा, ठीक है, उसको हम क्या किए, लगा लिए। मेथड 3 आप समझ रहे हैं। मेथड 3 के लिए करना क्या है आपको, इतना इक्वल्स टू डाल देंगे क्या, टी स्क्वायर, इतना इक्वल्स टू टी स्क्वायर डाल देंगे जो रूट के अंदर में है। 3 माइनस x³ इक्वल्स टू टी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। ये आप खुद से कीजिएगा, कर दिए हैं ना हम, बहुत सारा क्वेश्चन लगा दिए। अभी तक मैं 3 ही क्वेश्चन हो पाया है, ठीक है। हम टारगेट लिए हुए थे कम से कम 50 क्वेश्चन लगाएंगे, बट 3 ही क्वेश्चन अभी, मतलब 3 क्वेश्चन 3 3 जा 9 है ना, 9 क्वेश्चन अभी तक मैं कर लेते थे, 3 मेथड में डिस्कशन नहीं करते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में है साइन x dx बाय
यहाँ एक चीज़ आप सोचिए, इस क्वेश्चन को देख करके आपको यहाँ पर एक चीज़ सोचना है, वो ये है 1 बाय आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या डी एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है ना, ये सब को हम इंटीग्रेट करने के लिए जानते हैं। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ देखिए 1 बाय क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, क्या हम इसको ऐसे सोच सकते हैं? सोचने के लिए हम बता रहे हैं, साइन एक्स है इंटू डी एक्स है 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। तो दिमाग में थोड़ा सा एक बात आता है, काश यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता, जैसे यहाँ देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स है, काश यहाँ एक्स स्क्वायर होता और यहाँ एक्स होता, तो आराम से हम क्या करते, डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला बोलिए, ये वाला फॉर्मूला हम लगा देते ना। तो मेरी चाहत है यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है, एक्स के टर्म में ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, तो यहाँ हम ऐसे सोचते हैं इसके जगह पर काश ये टी स्क्वायर होता है या वाई स्क्वायर होता है ना, तो कॉस एक्स को क्या कर लेते हैं, वाई मान लेते हैं इस बार, ठीक है। अब ये वाई आ जाएगा तो दोनों तरफ डी ले लेते हैं, डी कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या, डी वाई, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी वाई, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देख लीजिए, इसके जगह पर रखना पड़ेगा माइनस मेरे को डी वाई, और ये 1 प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, इसको 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ y। अब y का वैल्यू आप रख लीजिए, y का वैल्यू क्या है, cos x प्लस c, ये हो गया। इसका मेथड 2 देखिए, इसको क्या करना है, परफेक्ट डिफरेंशियल के टर्म में लिख लीजिए। अब परफेक्ट डिफरेंशियल के टर्म में लिखने वाला आइडिया मेरे दिमाग में क्यों आया, चूंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो जब ये डी के अंदर में आ जाएगा तो जो डी के आगे में है वही यहाँ पर दिखेगा, है ना, तो मज़ा आ जाएगा। तब परफेक्ट डिफरेंशियल में क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स डी ऑफ कॉस एक्स, यहाँ आ जाएगा क्या, डी कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, अब यहां देखिए जो डी के आगे में है उसी का यहां स्क्वायर है, जैसे डी एक्स बाय है ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलिए, या डी एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलिए, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, है ना। लेकिन इसको याद रखने का तरीका ऐसे है, जो डी के आर्गुमेंट में है उसी का स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ देखिए जो डी के आर्गुमेंट में उसी का स्क्वायर यहाँ है, तो हो जाएगा 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स के जगह पर क्या है cos एक्स, आप देख लीजिए माइनस ऑफ tan इनवर्स cos एक्स प्लस सी आया क्या। अब इतना करेंगे तो आंसर मिलेगा, यहाँ देखिए कितना कम में बन गया। अभी यदि थोड़ा मोड़ा यदि आपके दिमाग में एक बात ये चीज़ आ जाता है, ठीक है, कौन सा बात, इसका होता है माइनस साइन डी से बाहर निकल जाता है, माइनस तो हम ऑलरेडी पहले से ही इतना लिख लेते हैं, और यदि आपको ये पता चलता 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 1 1 ही होता है तो इतना मेरे को लिखना भी नहीं पड़ता, cos x में 1 से डिवाइड लगाते तो cos x ही होता। मतलब एक लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, दूसरा में उसका वो फॉर्मूला पढ़ा जाएगा, तीसरा में आंसर आप लिखेंगे, और यहाँ देखिए बिना सब्स्टिट्यूशन किए हुए आपका आंसर आने वाला ही नहीं है, ठीक है। सो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी सब्स्टिट्यूशन से तो बनाएंगे ही, बट वैसे भी बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में है, क्वेश्चन है cos x बाय याद कीजिए हम आपको बताए थे f डैश ऑफ x बाय f ऑफ x,
डिनोमिनेटर में यदि एफ ऑफ एक्स के पावर में बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दिखे, है ना, एफ ऑफ एक्स के पावर में यदि बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दिखता है तो इसका डीसी आप ऊपर खोजिए, ठीक है ना। इसका डीसी यदि ऊपर में मिल गया तो डायरेक्ट क्या करना है, -1/n-1 इंटू एफ ऑफ एक्स के पावर में n-1 प्लस सी, या नहीं तो सेकेंड मेथड क्या बताए हैं इसका, पुट कर लीजिएगा क्या, नहीं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या करेंगे हम, टी डाल देंगे। क्लियर है। देख लीजिए इसका डीसी ऊपर है क्या, कांस्टेंट का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स, इसका सीधा सीधी आ जाएगा -1/n-1, n की जगह 3 है, 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स के पावर में 2 प्लस सी। खत्म हो गया कहानी। सेकेंड मैथड, सेकेंड मैथड देखिए इसका क्या होगा। सेकेंड मैथड ऐसे भी आप सोच सकते हैं इस चीज को, ठीक है, cos x dx है और देखिए यहां पर 1 प्लस साइन एक्स का क्यूब है। अब इसको परफेक्ट डिफरेंशियल में हम लिखना चाहते हैं। अब एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा, यहां पर बच्चे परफेक्ट डिफरेंशियल में लिखने के क्रम में थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, ठीक है। अब वो गड़बड़ाएगा कहां से, बच्चे को लगेगा कि d ऑफ साइन एक्स अंदर में है बाय यहां 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा है यहां पर कोई, अच्छा यहां 3 है ना पावर में, कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा है। यहां देखिए जो है वो यहां तो आ गया, मतलब ये ऐसे आ गया dt बाय 1 प्लस टी का पावर 3। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको हो जाएगा क्या, बच्चे को लगता है कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अरे आप इसको t की तरह देखो ना, बताए थे ना, ax प्लस बी वाले एक्सप्रेशन को आप हमेशा x के नज़र से देखो, x के नज़र से, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसको x के नज़र से देखेंगे तो ये किस प्रकार से दिखेगा, ध्यान देना है यहां पर। तो ये हो जाएगा क्या, dt बाय 1 प्लस टी, क्या हो जाएगा, dt बाय 1 प्लस टी का क्यूब। अब देख लो यहां पर ये x की नज़र से यदि हम देखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 1/x का पावर 3 का इंटीग्रेशन मेरे को करना है। अरे इसका मतलब ये हुआ ना, यदि हम इसको x की नज़र से देखेंगे तो 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/3 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अरे 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/3 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू 1 प्लस टी का पावर 2 प्लस सी, एक्स का जो कोफिशिएंट है, यहां देखिए टी का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड लगा देंगे, टी का कोफिशिएंट क्या है 1 है, इससे क्या करेंगे हम डिवाइड लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा -1/2 इंटू 1 प्लस टी का पावर 2 प्लस सी। अब देखिए इसका एक तरीका और भी इसी में सोचने का तरीका बताते हैं, जैसे आपको यहाँ पर मतलब ऐसे रहता तो और नहीं मजा लगता आता, यदि यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स होता तो लगता कि इसके जगह पर यदि हम टी डालेंगे तो 1/t क्यूब दिख जाएगा। तो आप ऐसे सोचिए, मेथड ऐसे 3 नहीं है ये, ठीक है, लेकिन आप इसको क्या बोल सकते हैं, चलो ठीक है कर देते हैं, सेकेंड पार्ट भी नहीं होगा ये, या यहां से और कर देते हैं, और है ना, और ऐसे कर सकते हैं आप, जैसे d साइन एक्स है, ठीक है ना, और यहां क्या है 1 प्लस कॉस एक्स का पावर 3, नहीं साइन एक्स का पावर 3, ठीक है ना। इसी चीज को देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, d ऑफ 1 प्लस साइन एक्स भी, अरे लिख सकते हैं ना, इसका डेरिवेटिव 0, इसका cos x इंटू डी एक्स, देख लो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप क्या करो, इसके जगह पर आपका मन है तो आप y रिप्लेस कर दो, या देखो जो d के आगे में है उसी का क्यूब यहां पर है, क्या आ जाएगा -1/2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स का पावर 2 प्लस सी, ऐसे भी कर सकते हैं। बट यहां पर आप क्या कीजिएगा, t की जगह पर साइन एक्स रख लीजिएगा, ठीक है ना, t की जगह पर साइन एक्स रखने में कोई बुराई नहीं है। यहां पर हम क्या किए हैं, t इक्वल्स टू साइन एक्स मान लिए केवल। मेथड 3 देखो इसका क्या हो जाएगा,
इसी क्वेश्चन को तीसरा तरीका से आप कैसे बनाओगे, क्या है cos x है ना बाय 1 प्लस साइन एक्स के पावर में 3 इंटू डी एक्स। तो आप याद कीजिए एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स के पावर में n रहने पर हम आपको बताए हैं क्या, पुट कर लेना है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी। ऐसा हम बोले हैं कि नहीं बोले हैं, बोले हैं ना कि एफ ऑफ एक्स के पावर में यदि नीचे n रहे उसी का डेरिवेटिव यदि ऊपर रहता है तो आप क्या करें, एफ ऑफ एक्स को ही टी डालते हैं। यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है 1 प्लस साइन एक्स, तो पुट कर लेना है 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी। अब दोनों तरफ डी ले लीजिए, डी ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू क्या डी टी, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देख लीजिए कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा डी टी और ये क्या हो जाएगा टी का क्यूब, ये आ जाएगा -1/2 इंटू टी स्क्वायर प्लस सी। अब टी आप किसको माने, 1 प्लस साइन एक्स को रख दीजिए इसके जगह पर, -1/2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स का पावर क्या 2 प्लस सी। बहुत मेथड है इसको करने का, ठीक है। 3 मेथड तो हम आपको ऐसे ही कर करके दिखा दिए हैं, ये दोनों 2 ही मेथड है। यहाँ एक लाइन में इसका आंसर खत्म हो गया। वो और ये एक ही जैसा है, बट सब्स्टिट्यूशन से आप बनाएंगे तो आपको टी डालना है, वहाँ डायरेक्ट आपको लगा लेना है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी देखिए क्वेश्चन आपको मतलब इस प्रकार से रहेगा, वहाँ आपको चमकेगा ही नहीं, ठीक है। इसको हम बनाएं तो बनाएं कैसे, जैसे देखिए अभी जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ये बच्चे लोगों को चमकता ही नहीं है जल्दी, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल नहीं चमकेगा ये। क्या आपको नीचे कुछ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है जिसको लगता है आप मतलब कुछ मान करके आप उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, बोलिए। हाँ, जैसे बच्चे को लगता है, ठीक है, बच्चे को देखिए लगता क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। हाँ, बच्चे को क्या लगता है, ये लगता है बच्चे को साइन जैसे 2x है इंटू डी एक्स है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए a स्क्वायर है प्लस b साइन x का होल स्क्वायर कर लेगा। हर आदमी का एक चाहत होता है कि इसको क्या करें हम b इंटू साइन एक्स को t डाल दें। समझ में आया क्या? अरे हर एक इंसान का ये चाहत होता है ना कि इसको हम क्या करें t डाल दें। चलो डाल दो, अब दोनों तरफ आप d ले लो, तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। लेकिन आप देख लो यहाँ पर, ये यहाँ पर साइन 2x है, ये जब तक नहीं हटेगा तब तक आपका काम नहीं बनेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? जब तक ये नहीं हटेगा तब तक आपका काम बिल्कुल नहीं बनेगा। इसको हटाना है तो हटेगा कैसे ये? ठीक है ना, इसको हटाना पड़ेगा ना। नहीं आ रही बात समझ में? अरे आपका एक चाहत है ना, चलो करते हैं। b इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt, तो ये हो जाएगा b इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ऐसे b को उठा कर इस साइड कर लेते हैं। कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/b इंटू डी टी। अब इस चीज को आपको ऐसे समझना है, आप b साइन एक्स को क्या डालें t, आप यहाँ साइन 2x का फॉर्मूला लगा लीजिए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स बाय यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b साइन x का होल स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, और साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसके जगह पर तो हम रखेंगे अभी एक्सप्रेशन, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b साइन x का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक?
अब जैसे देखिए यहाँ पर साइन एक्स यहाँ है, साइन एक्स का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, यहां से निकाल लेंगे यहाँ से। अच्छा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन चलाए नहीं है क्या बगल में, चलो अब यहाँ मान लेते हैं, उसको लेकर के हम क्यों रहे हैं, बी साइन एक्स इक्वल्स टू टी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1/b इंटू डी टी आ जाएगा, ठीक है ना। इसी में तो डालना है, इक्वेशन 1 में ही डालना है मेरे को ये, ठीक है ना। चलिए अब डालते हैं, 2 कांस्टेंट था बाहर निकाल दिए, साइन एक्स की जगह पर साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा क्या, t/b, इसके जगह पर रख देते हैं साइन एक्स की जगह पर t/b, और ये क्या आ जाएगा, ये 1/b इंटू डी टी डिवाइडेड बाय, यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर। अब एक चीज यहां पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो अभी निकाल दोगे तो निकाल दो, बट फिर मेरे को 2 का ऊपर में जरूरत पड़ेगा। 2 का जरूरत क्यों पड़ेगा हम आपको बता देते हैं। ऐसे 2 को ऊपर में रहने दो, जरूरत मेरे को लग रहा है कि जरूरत पड़ेगा, ठीक है। आपसे ज्यादा मेरे को एक्सपीरियंस है ना करने का, तो जरूरत पड़ेगा 2 का। 2 को रहने देते हैं, 1/b स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा क्या, 2t dt, और देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब एक चीज आपको दिख रहा है क्या, इसी का डेरिवेटिव ऊपर देखो, कांस्टेंट का 0, टी स्क्वायर का 2t है ना, 2t ऊपर है, तो क्या हो जाएगा 1/b स्क्वायर लॉग मॉड a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस c, 1/b स्क्वायर लॉग मॉड a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का वैल्यू क्या करेंगे हम, टी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर है ना, b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस सी। अब ये पॉजिटिव है इसीलिए मॉड क्या हो जाएगा, हट जाएगा इसका, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, एक मॉड हटा दीजिए यहाँ से। अब ऐसे करके बनाएंगे तो जा करके इसका आंसर मिलेगा, सही आंसर आएगा, ठीक है ना। 1 मिनट थोड़ा सा लाइट में बढ़ा लेता हूँ। सही है, ठीक है। अब देखिए इसका सेकेंड मेथड, आपको तो लग रहा होगा हर एक क्वेश्चन का सेकेंड मेथड है क्या, हाँ हर एक क्वेश्चन का सेकेंड मेथड है, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन है ना, सेकेंड मेथड भी है, थर्ड मेथड भी है इसका, ठीक है। अब जैसे यहां देखो क्या है, साइन 2x बाय, यहां से आपको आइडिया आएगा और भी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करने का। एक काम आप यहां भी कर सकते हो, जैसे देखो नीचे आप f ऑफ x देख लो, ये x का फंक्शन है क्या, हम आपको बताए थे, ठीक है। नीचे यदि आपको f ऑफ x दिखे नीचे डिनोमिनेटर में, तो आप पक्का एक बार उसका डीसी आप ऊपर देखो, हम ऐसा बोले हैं कि नहीं, बहुत बार बोले हैं। यदि नीचे कोई फंक्शन रूट से फ्री आपको दिखे, ठीक है, तो एक बार आपको पक्का उसका डीसी देखना चाहिए ऊपर। चलिए देखते हैं इसका डीसी ऊपर है क्या, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x को, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसका डीसी देखो कितना आ जाएगा, कांस्टेंट का डीसी 0 और बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर का 2 साइन x इंटू क्या, कॉस x, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 2b नहीं बी स्क्वायर 2 साइन x इंटू कॉस x साइन 2x। अरे वाह, केवल बी स्क्वायर का इसको जरूरत है, ठीक है। यदि बी स्क्वायर इसको हम दे देंगे, ठीक है, तो इसी का डीसी देख लो ऊपर मिल जाएगा। तो बी स्क्वायर मेरे को देने में क्या दिक्कत है, बी स्क्वायर हम दे देते हैं। मतलब थोड़ा सा सोचे एक बार, ठीक है ना, कि नीचे एफ ऑफ एक्स है तो इसका डीसी काश ऊपर हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन 2x, और कांस्टेंट यहाँ 0 है, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, बी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का साइन 2x ऊपर मिल भी गया, ठीक है ना। तो वही दिमाग लगा लिए कि नीचे यदि एफ ऑफ एक्स दिखे, ठीक है, तो एक बार ना एक बार यदि रूट से फ्री एक्सप्रेशन यदि आपको मिल जाता है, ठीक है, तो एक बार ना एक बार आप उसको डिफरेंशिएट करके देखिए, देखने में क्या जाता है मेरा, है ना, पैसा उसा थोड़ा मेरा खर्च होता है। एक बार ना एक बार इसका डीसी हम ऊपर क्या करेंगे, देखेंगे। इसका डीसी ऊपर आ गया,
केवल मेरे को क्या चाहिए था, चलो यहाँ बगल में लिख देते हैं इसका DC क्या आया, इसका DC क्या आया बी स्क्वायर साइन 2x। ठीक है, अभी निकालें आपके सामने में, तो बी स्क्वायर चाहिए, यहाँ केवल साइन 2x है, तो यहाँ दे देते हैं बी स्क्वायर साइन 2x बाय क्या कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2x इंटू डी। ठीक है, यहाँ 1 बी स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए इसी का DC ऊपर है ना, तो क्या आ जाएगा, लॉग मॉड नहीं लेंगे चूंकि ये पॉजिटिव है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस सी। अभी कितना किए हैं, एक तो उतना दिमाग चलाए, ठीक है, तब जा करके मेरा आंसर क्या हुआ, सही आया। यहाँ देखिए पहला लाइन क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूसरा लाइन में उसको क्या किए, इसका डेरिवेटिव ऊपर मिला लिए, तीसरा में आंसर लिखे। अब यहाँ आप स्टेप काउंट कीजिए, 1 2 3 है ना, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं होमवर्क में, यहाँ कॉस स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर का DC होता है माइनस साइन 2x। ठीक है ना, माइनस साइन 2x, तो केवल माइनस बी स्क्वायर दे देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर x। इस मेथड से आप सोच सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है x का पावर 5 x का पावर 5 बाय एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू dx। ठीक है ना, इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या है x का पावर 5 है बाय एक्स क्यूब प्लस 1। इसको देखिए इंटीग्रेट हम बहुत तरीका से कर सकते हैं, यहां भी तरीका 2 है। ठीक है ना, इसको करने का भी तरीका 2 है। अब 2 तरीका देखिए क्या क्या है, तो सबसे पहला मेथड क्या है, ये देखिए इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ठीक है, एक्सप्रेशन है। इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन का मतलब जिस रेशनल एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के या तो इक्वल हो या न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। और यदि कभी भी आपकी ज़िंदगी में इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने के लिए आ जाए, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ठीक है ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड लगा लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ क्या करेंगे हम एक्स क्यूब से एक्स का पावर नहीं एक्स का पावर 5 को एक्स क्यूब प्लस 1 से डिवाइड लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्या कैंसिल, ये माइनस, तो यहाँ बच गया क्या माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए एक्स के पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 5 को लिख सकते हैं इतना इंटू इतना माइनस इतना, एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके जगह पर रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अरे आप जानते हैं ना इतना इक्वल्स टू इतना इंटू इतना प्लस रिमाइंडर, वही तो किए हैं, इतना इक्वल्स टू इतना इंटू इतना प्लस इतना किए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसके जगह पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब स्प्लिट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, तो आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है ना, इसको इससे कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस, अलग अलग भी कर लेते हैं। ठीक है, और इधर देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखना है न्यूमरेटर का DC क्या है, डिनोमिनेटर के DC से DC है ना, देख लीजिए ना, एक्स क्यूब प्लस 1 का DC होता है क्या 3x स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है 3x स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड लगा देंगे।
ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड आराम से हम लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x³/3, और चलिए यहाँ कर लेते हैं 1/3 इंटू 3x² बाय x³ + 1 इंटू dx, इसी का डी सी ऊपर है। ये हो जाएगा 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा x³ माइनस लॉग मॉड x³ + 1 + c। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, और सेकंड मेथड इसका क्या है ध्यान दीजिएगा। इसको आप डाल सकते हैं t, ठीक है ना, इसको आप क्या कर सकते हैं t डाल सकते हैं इसको। x³ + 1 को यदि आप t डालेंगे, देखिए कितना आ जाएगा 3x² dx = dt आ जाएगा। तो dx = 1/3x² इंटू dt, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर रख देते हैं, ये हो जाएगा x⁵/x³ + 1 की जगह पर रखेंगे t, और dx की जगह पर रखेंगे 1/3x² dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, नहीं dt है ना, इतना हो जाएगा ये। अब इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा x⁵, ये हो जाएगा x⁵3/t इंटू dt, और 1/3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। अब x³ हम कैसे निकालेंगे, इसको उठा के सेट कर लेते हैं, आ जाएगा क्या t-1/t इंटू dt, और 1/3 अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा क्या 1/3, और ये हो जाएगा 1 - 1/t इंटू dt, तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा क्या t, क्लियर है, ये हो जाएगा t, और उसके बाद फिर इधर माइनस log t + c, ठीक है। अब यहाँ पर t का वैल्यू रख लीजिए, यहाँ से t की जगह पर x³ + 1 रख लेना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कोई तजुर्बा से मतलब ऐसे ही t डाल दिए हम, ठीक है, दिख गया था मेरे को, ये नहीं कि इसका कोई मेथड है, यहाँ पर मेरे को बहुत आता है, ठीक है, मतलब रटा हुआ है कि यहाँ x³ + 1 को सेकंड मेथड से जब बनाएंगे तो t डालेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, मेथड 2 है ये। आइडिया आ गया था, इसको जब डालेंगे तो 3x क्या हो जाएगा x² इंटू dx, और कट जाएगा, और x⁵ जब x² काटेंगे तो x³ आ जाएगा, और x³ का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो t - 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये दिमाग में हम बिठा लिए थे, आ गया, ठीक है, वो दिमाग लगा लिए इसीलिए बन गया, लेकिन बनाने का तरीका एक्चुअली ये है। जब कभी भी आपको दिख जाए इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन, तो क्या कीजिए आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड लगा लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट कीजिए। क्वेश्चन है, अब आपको भी करना है क्वेश्चन, ठीक है, वो हम लिख देते हैं x² / 1 - x⁶। यहाँ क्या करेंगे x³ का होल स्क्वायर करेंगे, x³ को t डाल देंगे, या नहीं तो परफेक्ट डिफरेंशियल में लिख लेंगे ऊपर वाले को, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। x इंटू cos इनवर्स x बाय ये तो हम ही कर देते हैं, ठीक है, और आगे मेरे को ही करना पड़ेगा, इसीलिए पहले चलिए इसको हम करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं 1/e⁻x + 1 इंटू dx, ठीक है ना। चलिए करते हैं, पहले 3 नंबर को ही कर लेते हैं, ठीक ना। इसको कर लेते हैं लेट i =
क्या हो जाएगा 1/e⁻x+1 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ तो यहाँ पर हम e⁻x+1 को t नहीं डाल सकते हैं, ठीक है ना, t डालेंगे तो समस्या आ जाएगा, ठीक है, तो t यहाँ डालना बेकार हो जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं, e⁻x का dc आपको मालूम है क्या, e⁻x का dc होता है क्या, e⁻x ही, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, e⁻x का dc e⁻x ही होता है, तो e⁻x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और e⁻x को t डाल देते हैं, क्या हो जाएगा e⁻x इक्वल्स टू टी, तो ये हो जाएगा e⁻x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, डी टी बाई टी इंटू टी प्लस 1, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी, यदि आप टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब इसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर में बना करके इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या बताए थे 1/2a, एक जगह पर है 1/2 लॉग मॉड, ठीक है ना, x माइनस a बाई एक्स प्लस ए, एक्स की जगह पर t प्लस 1/2 माइनस 1/2/t प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस c, इससे ये कैंसिल हो गया, लॉग मॉड क्या बचा t बाय t प्लस 1 प्लस सी। अब t का वैल्यू रख लीजिए e⁻x प्लस 1 प्लस सी। आइडिया आ गया था कि e⁻x से यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यदि हम डिवाइड लगा दें, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा इसका, ये है ना क्या हम यहां पर, ठीक है, क्या हम यहां पर e⁻x प्लस 1 को t डाल सकते हैं। हम आपको बोले नीचे यदि f(x) दिखे, अभी हम आपको बताए थे कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, पहले हम ऐसे सोच लिए, एक बार हम ऐसे सोचते हैं सेकेंड मेथड से, क्या है 1/e⁻x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो क्या करेंगे हम e⁻x प्लस 1 को t डाल देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ d ले लीजिए, बोले हैं ना f(x) नीचे देखिए, तो एक बार आप ट्राई कीजिए, ठीक है, हम भी ट्राई कर रहे हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसे होना तो है ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा e⁻x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या dt, तो dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा e⁻t dt बाई e⁻x। अब e⁻x का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, dt बाई t माइनस 1 हो जाएगा, अब इसमें रख लीजिए 1 में, i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/t और dx की जगह पर dt बाई t माइनस 1, यहाँ पर सही है क्या, हाँ ठीक है ना, t माइनस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/t² माइनस t इंटू dt। अब ये इंटीग्रेट आराम से हो जाएगा। अब ये नहीं लगे आपको, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर क्या आया t² प्लस 1 है, यहाँ t² माइनस 1 है, तो यहाँ t² माइनस 1 t² प्लस 1 इसलिए आया कि e⁻x को हम t डालें, देख लीजिए e⁻x को हम t डालें, यहाँ देखिए e⁻, ठीक है ना, x प्लस 1 को t डाले हैं, समझ में आया क्या, इसीलिए यहाँ पर ऐसा आया है। अब ये नहीं सोचना है यहाँ पर ये कैसे आ गया, कैसे, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिख करके बना सकते हैं इस चीज़ को, आंसर उतना ही आएगा। यदि देखना चाहते हैं देख लीजिए 1/2, अच्छा इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर में बदल तो लें, क्या हो जाएगा t² माइनस t इंटू डी टी को ऐसे लिखेंगे t माइनस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 1/t का स्क्वायर, ठीक है, dt आ जाएगा 1/2a, एक जगह पर 1/2 लॉग मॉड t माइनस 1/, है ना, a माइनस एक्स होता है, ठीक है, a माइनस एक्स a की जगह पर क्या है 1/2 माइनस t माइनस 1/2 बाई a प्लस एक्स, ठीक है, t माइनस 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया, लॉग मॉड ये क्या हो जाएगा जी 1 माइनस t बाय t। अब आप क्या करो, t की जगह पर रख लो, क्या t की जगह पर e⁻x
ई का पावर एक्स प्लस 1, तो 1 माइनस ई का पावर एक्स प्लस 1 रख लेंगे, और यहाँ भी ई का पावर एक्स प्लस 1 रख लेंगे, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, लॉग ई का पावर एक्स माइनस एक्स और ई का पावर एक्स प्लस 1। याद रखिएगा माइनस एक्स का लॉग भी एक्स के मॉड एक्स के बराबर होता है, नहीं मतलब माइनस एक्स का मॉड और एक्स का मॉड दोनों बराबर होता है, मतलब निगेटिव का मॉड भी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ई का पावर, ये हो जाएगा लॉग मॉड ई का पावर एक्स बाय ई का पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी। आप देख लीजिए यहाँ पर जो आंसर हम पहले निकाले वही आया है कि नहीं आया है, यहाँ पर भी वही आया है। यहाँ पर मेरे को करना क्या पड़ा, ई का पावर एक्स को हम टी डाल दिए, ठीक है, बस इतना ही इसमें अंतर है, बाद बाकी कोई अंतर नहीं है, ठीक है। कर लिए, हो गया। यहाँ आपको समझ में आया ना, यहाँ पर आपको कैसे कैसे वैल्यू रखना है ये आप खुद से जानते हैं करने के लिए, बिल्कुल यहाँ पर मेरे को करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसी का मेथड 3 देखिए, मेथड 3 है ना, मेथड 3 और मज़ेदार है। तीसरा तरीका से इसी क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे समझना है यहाँ पर। अब मान लीजिए बच्चा इतना नहीं सोच पाएगा, है ना, ई का पावर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, ई का पावर एक्स प्लस 1 को टी डालेंगे, ठीक है, धीरे धीरे आइडिया आएगा। तो आप ये समझिए, नीचे यदि एफ ऑफ एक्स रहे ना, तो एक बार एफ ऑफ एक्स को आप टी डालने का प्रयास कीजिए। मेथड 3 देखिए इसका क्या हो जाएगा, मेथड 3 इसका हो जाएगा क्या, ई का अच्छा क्या है, 1 बाय ई का पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ देखिए एक काम हम कर सकते हैं, ठीक है, ई का पावर एक्स आप कॉमन कर लीजिए यहाँ से। अब ये आइडिया अभी नहीं आएगा आपको, ठीक है, पहले हम करके दिखाते हैं। ई का पावर एक्स क्या कीजिए, डिनोमिनेटर से कॉमन कर लीजिए। ई का पावर एक्स जब यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 बाय ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स, और इसको आप ऊपर भेज लीजिए। ऊपर जब भेजिएगा तो क्या आ जाएगा, ई का पावर माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब एक बार इसका डेरिवेटिव सोचते हैं, 1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव एक बार सोचते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ई का पावर एक्स, यहाँ माइनस नहीं है, दे देते हैं, माइनस ऑफ ई का पावर माइनस एक्स बाय 1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देख लीजिए इसी का डी सी ऊपर आ गया, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं क्या, लॉग मॉड 1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब यदि आप लॉग पढ़े हैं, ठीक है, हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में लॉग पढ़ा चुके हैं, ठीक है, वहाँ से आप आंसर मिला सकते हैं, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसका जितना भी आंसर देखिए आया है ना, सब में लॉग का कोफिशिएंट क्या है, प्लस में है। सो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉग का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। पहले इसको हम लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग, फिर 1 प्लस 1 बाय ई का पावर एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ई का पावर एक्स प्लस 1 बाय ई का पावर एक्स प्लस सी। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, देखिए जितना भी आंसर है ना, ये ई का पावर एक्स ऊपर है, ई का पावर माइनस एक्स ई का पावर एक्स प्लस 1 नीचे है। तो यहाँ भी क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ई का पावर एक्स बाय ई का पावर एक्स प्लस 1 के पावर में माइनस 1 प्लस सी। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक्स का पावर एम का मॉड और एक्स का मॉड का पावर एम दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो ये देखिए ई का पावर एक्स प्लस, अरे आपको ये समझ में आ रहा है ना, ई का पावर एक्स प्लस 1 बाय ई का पावर एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई का पावर एक्स बाय ई का पावर एक्स प्लस 1 का पावर माइनस 1। आप करो ना, नीचे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ई का पावर एक्स बाय ई का पावर एक्स प्लस 1, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ई का पावर एक्स प्लस 1 बाय ई का पावर एक्स, यही चीज़ तो है, ठीक है ना। सो इसको इसके पावर में उठा करके हम डाल देते हैं, ये पावर क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लॉग ई का पावर एक्स बाय ई का पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी, ठीक है ना। इस तरीका से इसको हम बना सकते हैं। और भी एक मेथड है इसमें, इसको बनाने का, और मेथड ये है सेकंड मेथड, फोर्थ मेथड देख लीजिए। अब हम इसको कल ही बनाएंगे, ठीक है, आज छोड़ देते हैं इतना ही, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया है। इसका फोर्थ मेथड भी आप देख लीजिए।
फोर्थ मेथड ये है 1/e⁻x+1 इंटू dx का, इसको लिख लीजिए न्यूमरेटर में, जैसे क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, e⁻x+1 है, ठीक है। इसके न्यूमरेटर को भी लिख लेते हैं ऐसे ही e⁻x+1, ठीक है। इधर माइनस e⁻x बाय कर लेते हैं क्या, e⁻x+1। सबसे शॉर्टकट मेथड हम इसको मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं। यदि आपको लॉग का प्रॉपर्टी मालूम है, ठीक है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करेंगे तो 1 माइनस e⁻x/e⁻x+1 इंटू क्या हो जाएगा, dx, ये हो जाएगा x माइनस, ठीक है, और e⁻x बाय, अच्छा इसी का dc ऊपर है तो log मॉड e⁻x, ठीक है, e⁻x+1। अब हम यहाँ कैसे लिखेंगे इस जगह पर, जैसे यहाँ तो हम लिख लिए ना e⁻, ये और ये कैंसिल हो गया, देख लीजिए यहाँ पर वही एक्सप्रेशन है कि नहीं है। अब हम इसको एक लॉग के अंदर में डाल सकते हैं, इसको एक ही लॉग के अंदर में डाल सकते हैं। जैसे इसको ऐसे लिख लेंगे, log e है, यहाँ देखिए e⁻x लिख सकते हैं ना, इसका वैल्यू x ही आ जाएगा, माइनस log e⁻x+1। अब log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m/n e⁻x/e⁻x+1 प्लस c हो गया। मतलब हम x को क्या किए, x को ऐसे लिखे, बेस में log के बेस में e रखे, यहाँ भी e, यहाँ x। देख लीजिए इस log को जब आप सॉल्व करेंगे तो x ही आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज यहीं पर कहानी को ख़त्म करते हैं, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन हम आपको कराए हैं आज, ये आपको बिल्कुल ही, ठीक है, प्रैक्टिस करने योग्य हैं। जब तक आप नहीं करेंगे, चूँकि जिस टाइम हम पढ़ा रहे थे उस टाइम में 3-3 4-4 मेथड से नहीं करा रहे थे क्वेश्चन को, उस टाइम में भी करा सकते थे लेकिन नहीं करा रहे थे, चूँकि आपको उस टाइम में कंसेप्ट सीखना था। अब आप सीख चुके हैं, हम ये मान करके चलते हैं। सो आपको ये तमाम क्वेश्चंस को, ये तीनों चारों मेथड जितना पॉसिबल है, हो सकता है इससे ज़्यादा आप सोच लें करने के लिए, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कीजिएगा, और इस क्वेश्चन को हम कल बताएंगे, चूँकि टाइम अब बहुत ज़्यादा हो गया है। आप मतलब प्रयास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आपको बताए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि न्यूमरेटर में दिख जाए, ठीक है, तो उसको आप t डाल दो, तो आप क्या करना, cos इनवर्स x को t डाल लेना, ठीक ना, क्वेश्चन बन जाएगा। और भी इसका मेथड है, मेथड ये है कि x को हम cos थीटा डाल सकते हैं, sin थीटा डाल सकते हैं, ठीक है। ये कल हम बताएंगे, तीन मेथड इसका भी है करने का, ठीक है। ये आपसे हो जाना चाहिए, इसको x³ का होल स्क्वायर लिखेंगे, बन जाएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।